कई सारी फिल्मों में आपने गाने दिए। Yeah. तो जब डैडी ने आपको पहला गाना सुना कि यशराज, या आपने बताया होगा या डैडी ने सुना कि ये मेरे I पति का know. गाना है खिलाड़ी 786, उनकी क्या कुछ फीलिंग थी और क्या कुछ कहा आपने आपसे? एक्चुअली मेरे पापा का ये हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बनूं, एक कामयाब सिंगर बनूं और मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे। एंड जिस दिन मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ था, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी भैया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली बिकॉज उनका सपना था, तो उन्होंने कहा था कि आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। एंड माई नेक्स्ट ड्रीम इज़ टू सी यू एज वन ऑफ द brightest stars of the film industry. So yeah, it's again a very special memory that I share. ओके, जर्नी की अगर बारे में अगर हम बात करें तो कैसी रही आपकी ओवरऑल ये जो एज एन सिंगर की जो जर्नी थी, कंटेस्टेंट, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट, देन खिलाड़ी 786, गाने भी अच्छे हुए। देखिए, जर्नी की अगर हम बात करें तो जर्नी बहुत लंबी रही है मेरी, बिकॉज मैंने 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था और मैं दिल्ली में पहला चाइल्ड आर्टिस्ट था, एंड उस वक्त साथ साथ म्यूज़िक, साथ साथ स्टडीज़, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा से आई हैव बीन जगलिंग बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स। और तब से लेके आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है मैंने देखे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत सारा अप्रिसिएशन देखा है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा है। एंड आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और बहुत सारी यादें हैं एक्चुअली, अगर हम कम शब्दों में कहें तो जर्नी मेरे ख्याल से बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी खूबसूरत यादों से भरी हुई है, जिन्हें मैं कभी भी चाहूँ तो शांति से बैठ के अगर सोचूं तो कभी खुशी के आंसू आते हैं आँख में, कभी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। You said that lots of struggle moment in your life. So that time you struggling in your life. So what's reaction in your father? कि उनका क्या कुछ reaction? As I said, my father has always been my support system. He's always been my backbone, no matter what. He's been there for me. He's stood by for me. और कुछ भी हो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। एंड आई थिंक अगर आज मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, दैट्स बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट। क्योंकि अपने आप में मुझे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है कि वो मुझ में विश्वास करते हैं, उनका बिलीफ है मेरे अंदर। सो या Okay, you look very fit and fine and Yeah. very charming. Thank Thought कि you will try to any Bollywood actor? I've not been trying as such, but I don't really mind. Because you are a very good singer, but Yeah, if you try thank you. to if you future as an actor. I don't mind acting because I'm open to any opportunities. और कुछ भी अगर ऐसा something comes up on my way, so I'll definitely give it a try. I don't mind acting as well. An upcoming project, any song, any I've recorded for a movie called Pocket Gangsters. pocket? It's India's first ever one-shot movie. Correct. And उसमें मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गाना है और बस बेताबी से जो है रिलीज़ का इंतज़ार है, कब ये मूवी रिलीज़ हो और आप सभी तक वो गाना पहुँचे। किस तरह के गाने होंगे वो? रोमांटिक? मेरा सिर्फ एक ही गाना है और जो कि काफ़ी हद तक सूफ़ी जोन में है। और अगर आपको याद हो तो मेरे शो में सुरक्षेत्र में आबिदा परवीन जी और गुलाम अली खान साहब जैसे दिग्गज लोग थे, तो उनके सामने मुझे याद है मोस्टली जब मैंने सूफ़ी गाया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिलता था, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था। सो आई थिंक वही एक रंग अपनी सिंगिंग का जो है मैं लोगों के आगे लाना चाहूँगा और ये उसी का एक एफर्ट है मेरी तरफ से। अच्छा, यशराज, you look like very fit and charming. हम देख रहे हैं कि इन दिनों फिटनेस के ऊपर काफ़ी चर्चा और फिटनेस के ऊपर PM Modi is launching on 21st of June International Yoga Day. So what did you say about fitness? What's your fitness mantra? I think fitness is really important for any person, not just to look good, but to feel good from within. Because सिर्फ अच्छा दिखना ही I think fitness नहीं होता है. Fitness is something that gives you confidence, something that gives you the belief that okay, you are ready to go out there and do anything in what you want to do in life. Because अगर आप fit हैं तो आप लाइफ में हर एक मुश्किल का, किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं मेरे हिसाब से. सो मेरे लिए फिटनेस ऑफ कोर्स
क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि यू नो वी हैव टू लुक गुड, but I don't just work out for the sake of looking good. I work out because I believe in, you know, the lifestyle of working out regularly. That's all. Also, you are a singer, so definitely I'm talking about which is your favorite singer in Bollywood and industry. Those are you admiring. Is it my favorite singer, male and female both? I think there are so many good singers in our industry. हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली अच्छे सिंगर्स की कमी नहीं है. एंड मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता आया हूँ कि हर एक अच्छी चीज़ से मैं कुछ ना कुछ सीख सकूँ. यू नो, हर एक इंसान से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई हैव सो मेनी फेवरेट्स. बट अगर कुछ एक दो लोगों का नाम लेंगे तो आई थिंक आज के कंटेम्प्रेरीज में अरिजीत सिंह इज़ ऑन द टॉप फॉर मी, बिकॉज at the same time he gives you soul, at the same time, you know, he sounds fresh, and जहाँ तक सिंगिंग टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो ही इज़ वंडरफुल. एंड अगर फीमेल सिंगर्स में बात करें तो आई थिंक श्रेया घोषाल, नथिंग बीट्स हर फॉर मी. या Okay, and also one more song, Father's Day. If you Definitely, I'd like to dedicate this all-time favorite songs, जो कि मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आता है जब उसके पापा का नाम उसके दिमाग में आता है. सो या, जस्ट अ फ्यू लाइन्स फॉर दिस. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. Thank you, sir. Thank you so much.